नमस्कार दोस्तों, मैं सागर आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग 4 से लेकर 8 मार्च तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो जेपीएससी और जेएसएससी एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। और आप लोग से क्षमा भी चाहते हैं कि इस बीच हम लोग का गैप हो जा रहा है। आपको पता होगा कि रंजीत सर की व्यस्तता के कारण और मैं भी समय पे नहीं आ पा रहा हूँ कुछ अपने बिजी शेड्यूल के कारण, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग जब भी आएंगे आपके लिए बेहतर चीज़ को लेकर आएंगे। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहना और पीछे की वीडियो को ध्यान से देखते रहना है और अपने अध्ययन को करते रहना है। तो चलिए हम लोग वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन 4 से लेकर 8 मार्च के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है, झारखंड के किस कवियत्री को प्राइड वुमेन ऑफ इंडिया से सम्मानित किया गया? तो उत्तर हमारा क्या है? ऑप्शन ए हमारा बोला वंदना टेडे, रणेंद्र कुमार, संगीता सिंह, रजनी शर्मा चंदा। तो इसका सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन डी, रजनी शर्मा चंदा को प्राइड वुमेन ऑफ इंडिया से सम्मानित किया गया है। अब इनके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। यह पुरस्कार लखनऊ में आयोजित महिला सम्मान समारोह में 7 मार्च को दिया गया इनको। और यह किनके द्वारा दिया गया? आगमन मंच की ओर से देश में साहित्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध कवि और कवियत्री को यह पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें डॉक्टर रजनी शर्मा चंदा को यह अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब आज के दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का दूसरा प्रश्न हमारा है, दिव्यांग जनों के विकास के लिए किस निधि का गठन झारखंड में किया गया? दिव्यांग जन मतलब जो हमारे स्पेशल हैं, छात्र या स्पेशल बच्चे जिन्हें कह सकते हैं, उनके लिए क्या है, एक निधि का गठन किया गया है, जिसका क्या नाम है? तो ऑप्शन ए बोला है कल्याण निधि, विकास निधि, रोजगार निधि, और चौथा ऑप्शन है विश्वास निधि। तो इसका सही उत्तर हमारा होगा विकास निधि। यानी दिव्यांग जनों के विकास के लिए जिस निधि का गठन किया गया है उसका नाम क्या है? विकास निधि। अब थोड़ा इस विकास निधि के बारे में जान लेते हैं और क्या क्या लाभ इन दिव्यांग जनों को मिलेगा ये भी देख लेते हैं। तो दिव्यांग जनों के स्वयं सहायता समूहों को रोजगार से जोड़ने के लिए इस निधि के द्वारा 1 लाख तक की राशि आर्थिक अनुदान दिया जाएगा। यानी कि दिव्यांग जन जो दिव्यांग हैं, जो किसी भी रूप से विकलांग हैं, उनको तो यह राशि दिया ही जाएगा। साथ में देखिएगा कि महिला समूह का भी गठन किया गया है ग्राम लेवल पे, गाँवों में, तो उनमें भी अगर दिव्यांग जन की अगर महिलाएं तो उनको भी रोजगार से जोड़ने के लिए 1 लाख तक की राशि अनुदान में दिया जाएगा। और वैसे दिव्यांग जो नेशनल स्कॉलरशिप का लाभ पाने से वंचित रह जाते हैं, उनको भी हायर एजुकेशन के लिए कम से कम 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है और एक अच्छी निधि भी है, जिससे दिव्यांगजनों को लाभ मिलेगा और उन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा। आज का तीसरा प्रश्न है, धोनी को किस क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए सर्वश्रेष्ठ खिताब दिया गया? देखिए, धोनी तो क्रिकेट में अच्छा बेहतरीन काम उन्होंने किया है, लेकिन अब वे क्या है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, पशुपालन के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, यानी उन्होंने फार्मिंग का भी काम शुरू किया है। तो धोनी को किस क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए सर्वश्रेष्ठ खिताब दिया गया? पशुपालन, मुर्गी पालन, कृषि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हमारा होगा पशुपालन के क्षेत्र में इनको बेहतरीन कार्य करने के लिए सर्वश्रेष्ठ खिताब दिया गया। थोड़ा देखते हैं कि क्या काम इन्होंने किया है और जानते हैं। तो देखिएगा कि BHU यानी बिरसा आपका एग्रीकल्चर हमारा कहाँ है, कांके में स्थित है, वहाँ पे किसान मेले का आयोजन हुआ था। पूर्वी भारत के श्रेष्ठ गौपालक का मिला सम्मान। इन्होंने जो गाय पालन किया है उसका वो बिरसा एग्रीकल्चर जो है उन्होंने निरीक्षण किया, जांचा परखा और एक ऐसा पैमाने में आया जो पूर्वी भारत के श्रेष्ठ गौपालक के रूप में महेंद्र सिंह धोनी को यह पुरस्कार मिला। और विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने धोनी के प्रतिनिधि के रूप में उनके कर्मचारी कुणाल गौरव को यह सम्मान दिया। फार्म हाउस में अगर बात करें तो भी 73 गाय हैं जो हर दिन 400 लीटर दूध देती हैं। तो अभी देखिए कितना अच्छा काम ये कर रहे हैं। मतलब आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अगर सही और लगन से काम करें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और एक बहुत अच्छा उदाहरण हम धोनी जी से सीख सकते हैं। अब आज का चौथा प्रश्न हमारा है, ऑल इंडिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट को जीतने वाली श्रुति भदानी झारखंड के किस जिले की रहने वाली है? तो ऑप्शन हमारा बोल रहा रांची, धनबाद, बोकारो, कोडरमा। तो इसका सही उत्तर हमारा होगा कि श्रुति भदानी कहाँ की हैं? कोडरमा की। और ऑल इंडिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट को जीतने वाली वो हैं। अब कोडरमा की झुमरी तलैया की रहने वाली है। तो थोड़ा हम लोग जानते हैं कोडरमा जिले के बारे में। कोडरमा भारत के अभ्रक जिला के रूप में जाना, मतलब अभ्रक
काफ़ी मात्रा में यहाँ पाया जाता है और इसे झारखंड का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यह जिला अर्ध विकसित क्षीण जनसंख्या वाला जबकि सीमित प्राकृतिक संसाधन मौजूद है। यहाँ अभ्रक खूब मात्रा में है और प्रवेश द्वार इसलिए क्यों कहा जाता है क्योंकि चारों तरफ कोई ना कोई जिला से और 1-2 राज्य से भी यह जुड़ा हुआ है। तो 717 गांव वाले जिला का निर्माण हजारीबाग जिले को विभाजित कर 10 अप्रैल 1994 को किया गया और इस जिले में सिर्फ 2 शहर है, कोडरमा और झुमरी तलैया। झुमरी तलैया की ये रहने वाली सुरती भदानी। कोडरमा जिले की सीमाएं बिहार में गया और नवादा तथा झारखंड में गिरिडीह तथा हजारीबाग के साथ लगती है। इस जिले में 5 प्रखंड हैं, कोडरमा, जयनगर, मरकच्चो, सतगावा एवं चंदवारा। इस जिले की सबसे बड़ी खासियत है कि विश्व के पूरे माइका का 90% उत्पादन यही होता है। तो बहुत बड़ी हमारे जानते हैं कि झारखंड खनिज संपदाओं से परिपूर्ण है और माइका 90% उत्पादन कोडरमा में होता है। अब आते हैं, एक प्रश्न और है हमारा थंबनेल में जैसा आपने देखा होगा, तो लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा स्थान इनको मिला, यानी कि एज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में रांची को कौन सा स्थान मिला? तो 35, 32, 42, 48। तो इसका सही उत्तर हमारा होगा 42वां स्थान इनको प्राप्त हुआ, यानी ऑप्शन सी। अब एज ऑफ लिविंग क्या है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अच्छे शहरों की रैंकिंग में रांची को 42वां स्थान मिला और गुणवत्ता युक्त जीवन की रैंकिंग में रांची का 27वां नंबर प्राप्त हुआ। देखिए इमेज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो एक मूल्यांकन की है, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ जिसमें रांची में या 111 देश के 111 शहरों को इसमें शामिल किया गया था। और क्या था, 10 लाख से कम आबादी के शहरों को लिया गया था और 10 लाख से ऊपर की आबादी को शहरों को इसमें शामिल किया गया था। वहाँ रहने वाले लोगों की गुणवत्ता, कैसी जीवन शैली है, पढ़ाई लिखाई का क्या माहौल है, सस्ता है या महंगा, इस तरह के बहुत सारे इंडेक्स में हमारा रांची और धनबाद 2 अव्वल दर्जे पे है। 42वां स्थान पूरे देश में मिला, 48वां स्थान धनबाद को मिला। तो हम इनके बारे में तो आपको बताएंगे ही बताएंगे और एक सेपरेट वीडियो में किन किन क्षेत्रों में रांची या हमारा झारखंड कहाँ पे कौन सा स्थान प्राप्त किया, वो सारा उस सेपरेट वीडियो मिलेगा। अभी बस आपको बेसिक जानकारी रखना है कि एज ऑफ लिविंग में रांची को 42वां और धनबाद को 48वां स्थान मिला है। और किस लिए? अच्छे शहरों की रैंकिंग में रांची को और गुणवत्ता जीवन की रैंकिंग में रांची का 27वां नंबर है। इमेज ऑफ लिविंग इंडेक्स एक मूल्यांकन उपकरण है, जीवन की गुणवत्ता और शहरी विकास के विभिन्न पहलुओं के प्रभाव का अध्ययन करता है और यह जांचता और परखता है। अब आते हैं छठे प्रश्न की ओर। 3 दिवसीय स्प्रिंग उत्सव 2021 का आयोजन किस जिला में किया गया? रांची, गुमला, लोहरदगा और चौथा देवघर। तो इसका सही उत्तर होगा इसका सही उत्तर हमारा होगा रांची में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पे? रांची में किया गया था 3 दिवसीय स्प्रिंग उत्सव का आयोजन। और हम देखेंगे 4 मार्च को ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर की 96वीं पुण्यतिथि मनाई गई। ज्योतिर्नाथ टैगोर के बारे में बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे और टैगोर हम जानते हैं कि रांची के टैगोर हिल क्या प्राकृतिक सौंदर्य, आदमी संस्कृति संरक्षण की एक बहुत बड़ी मिसाल भी है और वो पूरा परिपूर्ण भी है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बहुत काम भी किया था और उन्हीं के याद में इसे बनाया भी गया है कि बहुत बड़ा इसका इतिहास भी है। तो उनके भाई जो ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर हैं उनकी पुण्यतिथि मनाई गई और प्राकृतिक सौंदर्य, आदिम सांस्कृतिक संरक्षण के लिए कैसे बढ़ावा मिले, इसलिए इस 3 दिवसीय स्प्रिंग महोत्सव का आयोजन भी किया गया। क्लियर। अब डॉक्टर अंबेडकर नेशनल अवार्ड से सम्मानित होने वाले ढोरी जीएम का क्या नाम है? तो मनोज कुमार अग्रवाल, संजय सिंह, विजय महता, इनमें से कोई नहीं। तो ये झारखंड के ही जीएम है और इनका नाम क्या है? मनोज कुमार अग्रवाल है। अब झारखंड में किस आदिम जनजाति की संस्कृति को दिखाने के लिए फिल्म बनाई जाएगी? मुंडा, उरांव, हो, असुर। तो इसका सही उत्तर हमारा होगा, अगर हम आदिम जनजाति की बात करें तो असुर आदिम जनजाति में आता है और 32 जनजाति की अगर बात करें तो उरांव, मुंडा, उरांव और हो है, जो कि मैं भी एक सेपरेट वीडियो जिसमें सब में बनाया हूँ, मुंडा शासन व्यवस्था, उरांव शासन व्यवस्था, जिससे तो उसमें आप अगर देखोगे तो सारे मुंडा शासन व्यवस्था में क्या है नहीं है तो सारा कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा। लेकिन अगर हम आदिम जनजाति की बात करें तो असुर है, जिसको दिखाने के लिए फिल्म का निर्माण किया जा रहा है और इसके लिए प्लानिंग हो रहा है।
तो अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि अगर असुर जाति में अगर हम बात करें तो किसे किसे कहा जाता है। बिरहोर को, असुर को, कोरबा को और बिरजिया की गिनती झारखंड में आदिम जनजाति में आती है। और डॉक्टर रामदयाल मुंडा शोध संस्थान इन आदिम जातियों की जनजातियों की लोक नृत्य और संस्कृति पर फिल्म बनाने जा रही है। और लगभग जो असुर जाति की पिक्चर बनेगी उसमें 16 लाख रुपए का बजट भी रखा गया ताकि उनकी संस्कृति को, उनकी विचारधाराओं को, उन कैसे जीवन यापन करते थे, सारी चीज़ों को बताया जा सके। अब आते हैं आंसर ऑफ द डे में। झारखंड में कोल विद्रोह कब हुआ था, जैसा कि मैंने आपको अभी पिछले करंट अफेयर में पूछा था। बहुत सारे मित्रों ने इसका सही जवाब दिया और अगर आप आंसर जानते तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखा करें। तो इसका सही उत्तर होगा 1831 में हुआ था। और अगर आपने मेरे जितने भी शासन व्यवस्था का वीडियो देख रहे होंगे तो इसमें मैंने इसको चर्चा भी किया है। तो अंग्रेजों और कोल यानी हो जनजाति के बीच यह युद्ध हुआ था। तो कब हुआ था? 1831 में। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? झारखंड में कुल कितनी जनजाति निवास करती है? 25, 28, 30, 32। तो आपका इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों से भी साझा करना है। और जैसा कि मैंने बताया कि अपनी व्यस्तता के कारण अभी रंजीत सर नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन हाँ जैसे हुए आएंगे बहुत सारे चीज़ मटेरियल तैयार हो रहा है जो जेपीएससी को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। और मैं जो शासन व्यवस्था से लेकर या झारखंड के इतिहास में जो भी वीडियो बना रहा हूँ वो आप उसको देखिए। और आगे जल्दी ढोकलो सहज शासन व्यवस्था का वीडियो भी आएगा और देखना और साथ में दोस्तों को शेयर भी करना है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सभी को पुनः धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।